हेलो एवरीवन, एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस बाय डीएस सर पे। तो साथियों, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे एचपीएससी के 4 जो नए नोटिस हैं, जिसमें रिजल्ट है, रिजेक्शन लिस्ट है, उनके बारे में। इसके साथ साथ पिछले वीडियो पे कमेंट आ रहे हैं मैरिज सर्टिफिकेट को लेकर, उसके बारे में इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं। और साथ में सबसे बड़ी बात हम करने वाले हैं न्यू ज्वाइनिंग को लेकर, कि जिनके रिजल्ट आ गए हैं उनकी न्यू ज्वाइनिंग कब तक हो सकती है। तो इन सभी बातों की चर्चा इस वीडियो लेक्चर के अंदर करने वाले हैं। अंत तक आप वीडियो लेक्चर के अंदर बने रहें। और शुरुआत करते हैं कि कल 26 मार्च को एचपीएससी ने 4 नए नोटिस निकाले। उन नए नोटिस के अंदर 3 फाइनल रिजल्ट है और एक रिजेक्शन लिस्ट है। फाइनल रिजल्ट की बात करूं तो उसमें फाइनल रिजल्ट फिजिक्स का, फाइनल रिजल्ट इकोनॉमिक्स का और फाइनल रिजल्ट बायोलॉजी का है। कुछ पे कोर्ट केस था जिनके रिजल्ट को विद हेल्ड रख लिया गया है, अभी डिक्लेयर नहीं किया गया है। एक नोटिस निकाला है एचपीएससी ने कॉमर्स के अंदर कि पीजीटी कॉमर्स में रिजेक्शन लिस्ट के बारे में। इस पे भी काफ़ी सारे कमेंट आ रहे हैं कि सर अब क्या करेंगे, या इंटरव्यू का लेटर है वो कितने दिन पहले आता है, उसके बारे में। देखिए, जिन भी साथियों के पास रिजेक्शंस लिस्ट का रोल नंबर आए हैं उनके पास पर्सनली मेल आएगी। अगर उन्होंने फॉर्म बाहर साइबर कैफ़े से भरवाए हैं तो हो सकता है साइबर कैफ़े वाले ने अपनी मेल उसमें डाल दी हो, मेल आईडी। तो आप एक बार वहाँ से कंफर्म कर लें, नहीं तो पर्सनली आपको मेल आया है उस मेल आईडी पे जाके, उस मेल आईडी पे आपके पास जो मेल आया है उसमें मेंशन किया गया है कि आपका जो प्रोविजनल रिजेक्शन है वो किस वजह से किया गया है। तो उसको आप देखें कि आपका बीसी का सर्टिफिकेट नहीं है, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं है, आपकी डिग्री नहीं है, या आपकी उम्र का केस है कि कईयों की एज अब ज़्यादा हो गई है तो उस वजह से भी उनका रिजेक्शन लिस्ट में नाम आ सकता है। तो घबराने की बात नहीं है। जो डॉक्यूमेंट उन्होंने मांग रखे हैं विद ड्यू टाइम के अंदर 29 मार्च तक का उन्होंने समय दिया है कि आप उसको मेल के द्वारा, जो मेल आपके पास आई है उसी मेल पे आप उसको एक बार भेज के दोबारा से रिमाइंडर के तौर पे भेज सकते हैं। और ऑनलाइन आप एचपीएससी का जो नंबर दे रखा है उस पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेल भेजने के बाद कि सर हमने ईमेल पे भेज दिया है और इसको लेकर है। दोनों तरीके से, अगर आप नियर बाई हैं, पंचकुला के आसपास हैं, 1-2 घंटे का आपका रन है, तो मैं तो कहूँगा कि आप बाई हैंड जाके भी आप सबमिट कर सकते हैं वहाँ पे और रिसीविंग ले सकते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट वहाँ पे जमा हो गया है। अगर आप दूर हैं तो आप बाई मेल उनको भेज सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो रिजेक्शन लिस्ट वाले अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार करके और एज अपडेट करते हुए उनको मेल कर दीजिए। और मेल करने के बाद रिमाइंडर ज़रूर डाल देना कि दोबारा से जो भी आपका नेम, रोल नंबर, लेटर नंबर है उसके अकॉर्डिंग है। अब इंटरव्यू के लिए जो लेटर आएगा वो लगभग 1 वीक के आसपास पहले इंटरव्यू के लिए लेटर आ जाता है। तो इंटरव्यू के लिए कैसे तैयारी करनी है उस पे हमने पहले वीडियो बनाई हुई है, आप उस वीडियो को देखिए आराम से। उसमें सारा प्रोसेस बताया गया है कि आप एचपीएससी में एंटर करने से लेकर और एग्जिट करने तक कि भी क्या क्या प्रोसेस उसमें फॉलो हुए हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मैरिज सर्टिफिकेट को लेकर, कि बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि सर मैरिज सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है या नहीं है, कैसे क्या है, उसको लेकर है। तो मैरिज सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, कि जब डीएससी के अंदर आपसे कॉल किया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस को लेकर तो वहाँ पे मैरिज सर्टिफिकेट आपको रिक्वायर्ड नहीं है। तो ये कमेंट था, उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि मैरिज सर्टिफिकेट की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, कि इम्पोर्टेंट उसमें डॉक्यूमेंट में नहीं है। आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपकी कास्ट सर्टिफिकेट्स, ये आपके मेन डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आपने अपडेट रखा हुआ भी है। और इसके लिए भी वीडियो हमने पहले बनाई हुई है कि डीएससी के अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किस किस की ज़रूरत पड़ेगी, रिक्वायरमेंट होगी। उसके बाद हम बात कर लें कि मैरिज सर्टिफिकेट के बाद कि रिवाइज रिज़ल्ट के बारे में। ये मैसेज भी आ रहा है कि जिनका सब्जेक्ट का रिज़ल्ट आ चुका है, डिक्लेयर हो चुका है एचपीएससी के द्वारा, और जो साथी कुछ फ्रैक्शन से रह गए हैं कि फाइनल रिज़ल्ट के अंदर, तो उनका मैसेज आ रहा है कि सर रिवाइज़ कब होगा रिज़ल्ट। देखिए, रिज़ल्ट रिवाइज़ होने की मैंने कंडीशंस बताई थी कि अगर जो साथी रिजर्वेशंस कैटेगरी के अंदर हैं और उन्होंने पहले रिजर्वेशंस का बेनिफिट ले लिया है कि टेस्ट के अप्लाई होने, टेस्ट देने तक
की एज के अंदर या किसी ने एचटेट के अंदर, और वो साथी अभी फाइनल लिस्ट में उसमें चले गए हैं जनरल के अंदर, उनके मार्क्स हायर थे, तो उनको एक ही बेनिफिट मिलेगा। अगर उन्होंने रिजर्वेशन का बेनिफिट पहले ले लिया है तो अब वो जनरल में कंसिडर नहीं होंगे, वापस से अपनी कैटेगरी में आ जाएंगे, तब वो रिजल्ट रिवाइज हो सकता है। तो उसके लिए जैसे केमिस्ट्री के अंदर और हिंदी के अंदर कैटेगरीज वाइज लिस्ट नहीं आई थी, अभी जितने भी रिजल्ट आ रहे हैं उनमें कैटेगरीज वाइज लिस्ट आ रही है कि भाई ये कैटेगरीज है, इसके अंदर ये कैंडिडेट है, उसको लेकर है जो सब्जेक्ट वाइज मार्क्स उन्होंने दिए थे उस डिटेल के अंदर। तो केमिस्ट्री के अंदर ऐसा नहीं हुआ था, तो तभी रिजल्ट रिवाइज होगा, अदरवाइज रिजल्ट है वो रिवाइज नहीं होगा। इसके बाद बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है कि न्यू ज्वाइनिंग। इस पर भी लगातार बार बार कमेंट भी आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज भी आ रहे हैं कि सर ज्वाइनिंग कब तक होगी, क्या जो पीजीटी मैथ वाले हैं वो स्टे ला सकते हैं सभी ज्वाइनिंग को लेकर। तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी पीजीटी मैथ्स वाले ठीक है, वो अपनी जगह अपनी काम कर रहे हैं कि अपने पेपर्स की मार्किंग को लेकर है, उसको लेकर है, वो सब काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी और हमारी जो भर्ती चल रही है उसके ऊपर स्टे आ जाएगा ज्वाइनिंग को लेकर। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है। सरकार अभी सीएम साहब चेंज हुए हैं, मंत्री के पोर्टफोलियो चेंज हुए हैं, और कुछ अभी होली पे छुट्टियां थी, तो इस तरीके से डीएससी के अंदर फाइल जा चुकी है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि एचपीएससी ने वहाँ डीएससी के अंदर फाइल भेज दी है केमिस्ट्री और हिंदी को लेकर। बाकी सब्जेक्ट का भी धीरे धीरे प्रोसेस चल रहा है। तो डीएससी है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस करवाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फिर वो स्टेशन अलॉट करने का ओपन करेगा पोर्टफोलियो वहाँ पे। लेकिन जब तक ये चुनाव आयोग से इसकी परमिशन नहीं मिल जाती है तब तक न्यू ज्वाइनिंग नहीं होगी। तो चुनाव आयोग से परमिशन कैसे मिलेगी, उसके लिए 2 मेंबर की कमेटी बनाई गई है जो सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखेगी। और जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि हर सोमवार को ये मीटिंग होती है, और अभी सोमवार की होली की वजह से छुट्टी थी तो मीटिंग नहीं हो पाई है। तो हमें नेक्स्ट वीक तक वेट करना पड़ेगा कि वो मीटिंग हो, और उसके बाद वो क्या सिफारिश आगे भेजती है कि कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर चुनाव आयोग अभी परमिशन देगा या नहीं देगा। ये सब उस पर डिपेंड है, अभी सरकार के हाथ में अकेला कुछ नहीं है, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है तो चुनाव आयोग को पूरा रोल है इसके अंदर। अगर वहाँ से परमिशन मिलती है तो सरकार इसको आगे बढ़ाएगी प्रोसेस को, नहीं मिलती है तो हमें उसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। तो तब तक हम नेक्स्ट वीक तक इंतज़ार कर सकते हैं कि अगला जो वीक है सोमवार को जो मीटिंग होगी उसके बाद वो आगे रखेंगे, और फिर वहाँ से क्या डिक्लेरेशन आती है तो नेक्स्ट वीक के अंदर ये चीज़ें हमें ज़्यादा क्लेरिफाई होंगी उसको लेकर। और तब तक आप बने रहिए चैनल के साथ, और वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप लोगों का प्यार ऐसे हमें मिलता रहे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद,